नॉर्मली हम लोग जब डॉक्टर के पास आई चेकअप के लिए जाते हैं मामिका, वो पैसे चार्ज करते हैं। आपकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, आपसे पैसे लेते हैं डॉक्टर के, आपको देते हैं कि 2 मिनट देखती रहो। हाँ भाई, नया क्रश अपडेट कर लिया? चलो अच्छी बात है। पर क्या आप जानते हो कि जिस क्रश को आप आजकल की रीसेंट मूवीज में देखकर खुश हो रहे हो, वो अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। और पहले का मतलब 3-4 साल पहले नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट 14-15 साल पहले। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई, वामिका गाबी ने कैबी पता नहीं यार, तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जब वी मेट, मौसम और लव आजकल में एक छोटा सा रोल करके किया था। पर उस वक्त किसी ने उनको इतना नोटिस नहीं किया था। पर अब वो अपनी अमेजिंग परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत रही हैं। तो आज हम वामिका गाबी के पास्ट लाइफ के बारे में, उनके एक्टिंग करियर के बारे में, उनकी फिल्म्स एवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो उम्मीद है आप इसको एंड तक जरूर देखेंगे। वामिका गाबी का जन्म 29 सितंबर 1993 को चंडीगढ़ में हुआ। उनके फादर गोवर्धन गाबी एक फेमस हिंदी और पंजाबी भाषा के लेखक हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग चंडीगढ़ के सेंट जेवियर स्कूल से की और उन्होंने उसी शहर के डीएवी कॉलेज से अपना आर्ट्स में ग्रेजुएशन भी किया। वामिका ने बहुत छोटी उम्र से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। इन्होंने 2007 में आई जब वी मेट में गीत की कजन का एक छोटा सा रोल निभाया था। फिर 2009 में आई लव आजकल और 2011 में आई मौसम और 2012 में आई बिट्टू बॉस में भी एक सपोर्टिंग रोल निभाया था। इसके ठीक 1 साल बाद उनको अपना पहला लीड रोल मिला, जिसमें उनको अपने से दुगनी उम्र के आदमी से प्यार हो जाता है और इस फिल्म का नाम है 16। You elders are such hypocrites. तुम सोचते हो कि हमें कुछ पता ही नहीं है, हम तो बच्चे हैं। पर इस फिल्म को ऑडियंस से मिक्स रिव्यूज मिले थे और ये फिल्म फ्लॉप रही थी। फिर उसके बाद लगातार रिजेक्शन और एक भी हिंदी फिल्म ना मिलने के कारण उन्होंने अपना एक्टिंग करियर लगभग छोड़ने को डिसाइड कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और शायद उन्होंने भी एक्टिंग को दिल से ही चाहा था, इसलिए हिंदी फिल्मों में ना सही लेकिन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे उनके लिए खुल गए और उन्होंने अपनी पहली डेब्यू पंजाबी फिल्म में यो हनी सिंह और अमरिंदर गिल के साथ काम किया और इस फिल्म का नाम था तू मेरा 22 मैं तेरा 22। मैंने पसंद आया। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। फिर इसके बाद उन्होंने 2 और पंजाबी फिल्म्स में काम किया। एक है इश्क ब्रांडी जो आई थी 2014 में और दूसरी है इश्क हाजिर है जो आई थी 2015 में। और इस फिल्म में उन्होंने दिलजीत दोसांझ के साथ काम किया था। पर ये दोनों फिल्में कब आई और कब चली गई किसी को पता भी नहीं चला। पर उन्होंने रिजल्ट पे ध्यान ना देकर अपने काम पे फोकस किया और उसी साल 2015 में ही उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में कदम रख लिया और उन्होंने अपनी पहली तेलुगु फिल्म भाले मांची रोजू, एक रोमांटिक कॉमेडी में सुधीर बाबू के साथ काम किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इसके बाद 2016 में उन्होंने तमिल सिनेमा में कदम रखा फॉर द फिल्म मलाई नायरेथु मयकम। That it has to be well done and give me some brown sauce in a separate bowl. तो भाई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और इसमें उनके ऑपोजिट दिखे थे बालकृष्ण कोला और ये फिल्म एवरेज रही थी। पर इस फिल्म में वामिका के मानुजा कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था क्योंकि ये उनके पिछले चिरपी कैरेक्टर से बहुत ज्यादा अलग था। फिर इसके बाद 2017 में उन्होंने मलयालम सिनेमा में कदम रखा और एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म गोदा में काम किया। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट दिखे थे टोविनो थॉमस और इस फिल्म में अदिति यानी वामिका ने एक पंजाबी रेसलर का रोल निभाया था और इस रोल को प्रिपेयर करने के लिए वो 1 महीने के लिए अमृतसर में अपने कोच के साथ ही रुकी थी। एंड ड्यूरिंग द क्लाइमैटिक कॉम्बैट सीन इस फिल्म में वामिका को कई फिजिकल इंजरीज भी हुई थी, पर उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी इस परफॉर्मेंस को ऑडियंस से खूब अप्रिसिएशन मिला। इवन इतना कि उन्होंने इस फिल्म के लीड हीरो थॉमस को भी ओवरशैडो कर दिया और ज्यादा प्रमोशन ना होने के बावजूद ये फिल्म हिट रही थी। और वामिका ने 2017 का अंत एक और पंजाबी फिल्म निक्का ज़ैल्दा 2 करके किया और ये फिल्म भी हिट रही थी। फिर साल 2018 में उनकी एक और पंजाबी फिल्म आई परहोना और ये भी हिट रही थी। दिल चुना ना मेरे नौहज है, बंदा बन जा। फिर 2019 में उनकी 5 फिल्में आई, 1 मलयालम और 4 पंजाबी और इस एक मलयालम फिल्म का नाम है 9। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म थी जिसमें उनके ऑपोजिट दिखे थे पृथ्वीराज सुकुमारन और ये फिल्म भी हिट रही थी। और जो 4 पंजाबी फिल्म्स हैं उनमें से पहली है वो है नद्दू खान। वो मैं ना एक गल करनी केड़ी दूजी तुझ केड़ी नहीं दूजी मतलब ब्याह वाली जो कि एवरेज रही थी। दूसरी फिल्म है दिल दिया गलना। मैं एक सोशल मीडिया स्टार हाँ, एक एहो जी अग हाँ जो पूरी दुनिया विच फैल चुकी है। ये गल लगा जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ जो कि हिट रही थी। और तीसरी फिल्म है निक्का ज़ैल्दार 3। कादे ਲਈ प्यार करना ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸ਼ਾਨ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੱਟਾ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। जिसमें उन्होंने फिर से एमी विर्क के साथ काम किया और इसका तीसरा पार्ट भी हिट रहा था। और चौथी फिल्म है दूरबीन। ਨੀ ਨੂਰ ਤੈਨੂੰ ਛਿੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੁੰਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੀ। ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।
और ओदे पूछ लमकदी है। लेकिन ये फिल्म एवरेज रही थी। फिर उनकी एक और पंजाबी फिल्म आई गल वक्दी, जिसमें उनको एक लाइब्रेरियन से प्यार हो जाता है और उस लड़के को होता है OCD। ਉੱਤੇ अंबर है। हेलो जग्गी गेस्ट ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਰੂਲ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ बोरिंग बंदा है। बोरिंग ही और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। फिर 2021 में तकरीबन 8 साल बाद उनकी वापसी हुई हिंदी फिल्म्स में और उनको एक सपोर्टिंग रोल मिला क्रिकेटर मदन लाल की वाइफ का इन दी फिल्म 83। पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और इसके ना चलने का कारण कोविड बताया गया था। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर उसी साल डिज्नी प्लस हॉटस्टार में उनकी पहली वेब सीरीज आई ग्रहण, जो कि 1984 के इंसिडेंट पर बेस्ड थी। फिल्में फिल्मी हुआ करती थी और देखने वाले काफी ज्यादा फिल्मी। जब बाइक मोटरसाइकिल कहलाती थी, जब प्यार शब्दों की कम और इशारों की भाषा ज्यादा बोलता था। और ये सीरीज इंस्पायर्ड थी 84 नॉवल से, जिसको लिखा था सत्या व्यास ने। फिर साल 2022 में वामिका 2 और नई वेब सीरीज पर दिखी। पहली मैं, जो आई थी नेटफ्लिक्स पर, और इसमें उन्होंने एक म्यूट मेडिकल स्टूडेंट का रोल निभाया था। गुड़िया क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? हम ठीक कर देंगे सब। और इस रोल के लिए उन्होंने साइन लैंग्वेज भी सीखी थी और बहुत से शॉट्स देते वक्त वो रो भी देती थी, पर अपने कैरेक्टर को प्रॉमिसिंग बनाने के लिए उन्होंने करना जरूरी समझा। डेडिकेशन देख रहे हो भाई साहब। फिर दूसरी सीरीज आई मॉडर्न लव मुंबई, जिसमें उन्होंने एक गुजराती लड़की का रोल निभाया, जिसमें उनको एक चाइनीज लड़के से प्यार हो जाता है। फिर उसी में आगे चल के बहुत ज्यादा भसड़ दिखाया गया है। फिर आया साल 2023 और इसी साल में उनके करियर को ब्रेक थ्रू मिला, क्योंकि इस साल वो 6 प्रोजेक्ट्स में दिखी और उनका पहला प्रोजेक्ट था विशाल भारद्वाज की शॉर्ट फिल्म फुर्सत, एंड दिस एंटायर शॉर्ट फिल्म शॉट विद एन iPhone 14 Pro। ये देखो 7.5 मिनट बचे हैं। 28 सेकंड, 27, 26, 25। इस शॉर्ट फिल्म के दौरान भारद्वाज सर को वामिका गबी के नृत्य को लेकर थोड़ा सा डाउट था, इसलिए उन्होंने उनकी कोरियोग्राफी थोड़ी सी आसान करवाई थी। लेकिन वामिका गबी ने अपनी रिहर्सल में ये प्रूफ कर दिया कि वो कितनी टैलेंटेड है और मात्र 9 दिन में ही पूरी कोरियोग्राफी सीख कर विशाल भारद्वाज सर को इम्प्रेस कर दिया था। और क्या आपको पता है कि जिस दिन फुर्सत रिलीज हुई थी, यानी कि 3 फरवरी 2023, उसी दिन उनकी एक और पंजाबी फिल्म भी रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम है काली जुत्ता। मैं मैडम राबिया नु मिलना सी। मैं उनकी स्टूडेंट हां। वामिका ने इस फिल्म में एक लॉयर का रोल निभाया था, जो अपने फॉर्मर टीचर के लापता होने का कारण ढूंढती है, और वो फॉर्मर टीचर का रोल कोई और नहीं बल्कि नीरू बाजवा ने ही प्ले किया था। और ये फिल्म उस साल की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग पंजाबी फिल्म भी बनी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उनके करियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनको विक्रमादित्य मोटवाने की पीरियड ड्रामा सीरीज जुबली मिली। फिल्म बनाने के लिए तो किसी न किसी के साथ सोना ही पड़ता है, या शरीर से या ईमान से। इस सीरीज में उनके साथ अपार शक्ति खुराना, सिद्धांत गुप्ता और प्रसेनजीत चैटर्जी ने भी काम किया। और इस सीरीज में गाना बाबूजी भोले भाले के लिए वामिका ने रेखा मैम, प्रियंका चोपड़ा और ऐश्वर्या राय से भी इंस्पिरेशन ली थी। इस सीरीज में उनके कैरेक्टर को खूब पसंद किया गया था और उनके काम को देख के सबको पता भी चल गया था कि एज एन एक्टर वामिका कितनी कैपेबल है। एंड बिकॉज ऑफ जुबली शी अर्न अ नॉमिनेशन ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस इन अ ड्रामा सीरीज एट द फिल्मफेयर OTT अवार्ड्स। फिर उसी साल इन द मंथ ऑफ मे वामिका फिर से मॉडर्न लव की फ्रेंचाइज में दिखी, बट दिस टाइम इन तमिल वर्जन मॉडर्न लव चेन्नई। इस फिल्म में उन्होंने एक लवर का रोल निभाया था, जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मदद करता है उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए, जो एक कार एक्सीडेंट की वजह से चली गई थी। इसके बाद वामिका ने तीसरी बार विशाल भारद्वाज सर के साथ कोलैबोरेट किया और उनकी एक और वेब सीरीज में काम किया, जिसका नाम है चार्ली चोपड़ा। उन्होंने इसमें एक डिटेक्टिव का रोल निभाया था, जो अपने चाचा के मर्डर के लिए अपने फियांसे को बेगुनाह साबित करने का प्रयास करता है। वामिका ने अपने इस रोल को अभी तक का सबसे बेस्ट रोल बताया और उन्होंने इस रोल को प्रिपेयर करने के लिए 2 मंथ भी लिए थे। एंड शी ऑल्सो टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम फोबी वॉलर-ब्रिज कैरेक्टर्स इन फ्लीबैग। फिर इसके बाद उन्होंने एक और विशाल भारद्वाज की स्पाई थ्रिलर मूवी खुफिया में काम किया, जिसमें उनके ऑपोजिट दिखे अली फजल और तब्बू। Where is this money coming from, यार? Tell me the truth. इस फिल्म में 2 बड़े एक्टर्स होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई और ऑडियंस से खूब तारीफें बटोरी। और इसी फिल्म की वजह से उनको अपना पहला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर OTT अवार्ड भी मिला। विशाल भारद्वाज सर के साथ बार बार कोलैबोरेशन करने के बारे में बात करते हुए वामिका ने इसे अपना एक प्रिविलेज बताया और उन्होंने उस वक्त उन्हें एक एक्टर के रूप में कॉन्फिडेंस दिया जब वो अपनी एबिलिटी को लेकर डाउट कर रही थी। भारद्वाज सर,
बढ़िया आदमी हो आप। और अभी उनकी रिसेंटली मूवी रिलीज हुई है बेबी जॉन, जिसमें उन्होंने पहली बार वरुण धवन के साथ काम किया है। हालांकि वो ये फिल्म करने से बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रही थी क्योंकि उन्होंने इस फिल्म से पहले किसी और फिल्म में एक्शन नहीं किया था, बट फिर भी उन्होंने ये फिल्म साइन की और करी। और इस फिल्म को लेकर एटली का ये कहना था कि We are creating one more superstar. To understand in a better way to say what Animal has done for Ranbir sir, I think Baby John with God's blessing will do to Varun Dhawan sir. पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये फिल्म कॉपी थी थेरी फिल्म की जो आई थी 2016 में, और इसी वजह से ऑडियंस ने इसको एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर दिया। खैर ये तो था वामिका गब्बी के करियर का एवोल्यूशन अभी तक का, और जैसे उनका करियर चलता हुआ आ रहा है वैसे आगे भी कंटिन्यू रहेगा। मतलब उनकी आगे भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में फिल्म आती रहेंगी, जैसे तमिल फैंटेसी फिल्म जेनी, तमिल रोमांस फिल्म इरावकालम और पंजाबी रोमांस फिल्म किकली। और इन तीनों फिल्मों की शूटिंग वो कंप्लीट कर चुकी है और किसी भी वक्त आपको थिएटर में दस्तक दे सकती है। और अब जिन फिल्मों की शूटिंग में वो व्यस्त हैं वो फिल्म है मलयालम फिल्म टीकी टाका और हिंदी फिल्म दिल का दरवाजा खोलना डार्लिंग, डायरेक्टेड बाय विकास बैल। और इस फिल्म में उनके साथ दिखने वाली हैं जया बच्चन और सिद्धांत चतुर्वेदी। इसके बाद राज एंड डीके की नेटफ्लिक्स सीरीज रक्त, तेलुगु फिल्म G2 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिल्म भूत बंगला डायरेक्टेड बाय प्रिया दर्शन, जिसमें वो वन एंड ओनली अक्षय कुमार के साथ दिख सकती हैं। तो भाई ये था वामिका गब्बी के करियर का अभी तक का पूरा चिट्ठा, और अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।